हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आज जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे अर्थ अलंकार पर। अर्थ अलंकार क्या है? आप सभी जानते हैं कि अलंकार जो है, अलंकार का हिंदी में इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। अगर आपने अभी तक अलंकार की वीडियोस नहीं देखी है तो नेक्स्ट वीडियो यानी इसके अगले दिन की जो वीडियोस थी वो आपकी अलंकार की वीडियो थी। अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, किस तरीके से उसे बांटा गया है। आज की जो बात है, आज जो हमारा क्लास होगा वो अर्थ अलंकार पर होगा। तो अर्थ अलंकार क्या है? तो जब किसी वाक्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए या किसी वाक्य की सौंदर्यता जो है वह अर्थ पर निर्भर करता हो। बात यहाँ हो रही है कि अगर हम किसी भी काव्य के वाक्य जो हैं, कोई भी काव्य है उस काव्य का जो वाक्य है उस वाक्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए अर्थ पर निर्भर होंगे, अर्थ पर आधारित होंगे, तब वो क्या कहलाएगा? अर्थ अलंकार कहलाएगा। जैसा आपके सामने पीछे लिखा हुआ है कि जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित तो होता है तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। मतलब सौंदर्य किस पर आधारित होगा? तो सौंदर्य जो है वो अर्थ पर आधारित होगा, तब हम उसे अर्थालंकार कहेंगे। अर्थालंकार के प्रकार क्या होते हैं? तो अर्थालंकार के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। किसके? तो अर्थ अलंकार के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं ये पांचों कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहला इसका प्रकार क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। दूसरा हो जाएगा रूपक अलंकार। तीसरा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। सबसे पहला हम देखते हैं, पहला क्या था? तो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है क्या? तो बात हो रही है उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार क्या है? तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह, आप चिन्ह भी पढ़े होंगे, चिन्ह भी आप पढ़े होंगे। अगर चिन्ह नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पर योजक चिन्ह पूरी यानी टोटल चिन्ह पढ़ाई जा चुकी है। आप जाएं तो वहां चिन्ह पढ़ सकते हैं। बात आ रही है योजक चिन्ह। सामान्य रूप से है, हम सीधे योजक चिन्ह की बात करेंगे। तो ऐसे माइनस का जो चिन्ह होता है इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। सीधी सीधी बात है कि योजक चिन्ह क्या है? तो ये माइनस के जो चिन्ह होंगे इसे हम योजक चिन्ह कहेंगे। तो यहाँ बात क्या है? योजक चिन्ह। उपमा अलंकार हम कैसे पहचानेंगे? तो क्या किया जा रहा है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके बाद शब्द सा, से, सी, सरिस इत्यादि आ जाए। बात क्या हो रही है? उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे? तो कोई भी पंक्ति है, कोई भी पंक्ति जब हम लिखते हैं तो कुछ शब्द पहले लिखेंगे, उस शब्द के बाद एक क्या आ जाएगा? योजक चिन्ह आएगा और उस योजक चिन्ह के बाद सा, से, सी, सरिस इत्यादि अगर आता है, फिर उसके बाद अगर कोई शब्द होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? तब वो जो लाइनें होंगी, पंक्ति होंगी, उसमें उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? वो उपमा अलंकार होगा। तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण क्या कह रहा है कि उर्विहग, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? तो उर्विहग के बाद यहाँ दिया हुआ है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या है? यहाँ ये जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है। तो उर्विहग सा उड़ रहा है नील गगन के बीच। कहा जा रहा है कि उर्विहग सा उड़ रहा है नील गगन के बीच। यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे उपमा अलंकार? सिर्फ आपको केवल पहचानना है, क्योंकि एग्जाम में जो है वो आपको वाक्य दिया हुआ रहेगा, सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, उस वाक्य में आपको पहचानना है कि कौन सा अलंकार इसमें काम कर रहा है। तो जैसे ही एक योजक चिन्ह आ जाए, ये माइनस का चिन्ह हो, सा लिखा हो, से लिखा हो, माइनस चिन्ह के बाद सी लिखा हो, सरिस लिखा हो, तो ऐसे शब्द अगर लिखे होंगे तब हम उसे क्या कहेंगे? ये उपमा अलंकार है। मतलब उपमा अलंकार पहचानने के लिए कोई बड़ी चीजें नहीं है, केवल इतना ही है, इतना ही ध्यान रखें। इतनी सारी चीजें आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये लाइनें जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर सकते हैं कि उपमा अलंकार की मुख्यतः भाग कितने होते हैं या मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं। तो उपमा अलंकार के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। दूसरी चीज है कि उपमा अलंकार क्या है? तो उपमा अलंकार में आपको बहुत सारी इतनी सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। उपमा अलंकार में सिर्फ आप ये याद रख सकते हैं कि योजक चिन्ह के बाद यानी कहीं माइनस ऐसा लिखा हो, माइनस के बाद सा हो या से हो या फिर सी हो, या हम कह सकते हैं सरिस हो। अगर ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं या ऐसे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और उससे पहले क्या लगा हुआ है? एक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, बस इतना ही आपको पहचानना है और ये क्या होगा? ये उपमा अलंकार होगा।
आइए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? तो कहा क्या जा रहा है कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह हो। पहले हमने क्या पढ़ा? उपमा अलंकार में यह हमने देखा है कि पंक्ति में योजक चिन्ह तो होगा, लेकिन उस योजक चिन्ह के बाद सा से सी इत्यादि आएंगे तो उसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा है रूपक अलंकार, कि पंक्ति में योजक चिन्ह तो होगा, लेकिन उस योजक चिन्ह के बाद सा से सी ऐसे कोई भी शब्द नहीं आएंगे, तब ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा रूपक अलंकार। क्या कहलाएगा? ये रूपक अलंकार कहलाएगा। साफ आइए देखते हैं कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा से सी ना हो तो उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। उदाहरण हम देख लेते हैं रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार का उदाहरण क्या है? तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि चरण, यहाँ पर योजक चिन्ह आ गया, चरण कमल बंदो हरि राय। उसके बाद दूसरा यहाँ है मैया मैं तो चंद्र। यहाँ पर क्या है? फिर यहाँ पर क्या आ रहा है? तो यहाँ पे एक योजक चिन्ह है। तो यहाँ क्या है कि मैया मैं तो चंद्र, योजक चिन्ह आया, खिलौना लहूं। अब ऐसी चीजें क्या है? यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि योजक चिन्ह तो है यहाँ, लेकिन इस योजक चिन्ह के बाद कोई भी सा से सी ऐसा कोई शब्द नहीं है, तब हम इसे क्या कहेंगे? तब ऐसी पंक्ति रूपक अलंकार कहलाएगी। आसानी से बस हमें पहचानना है केवल कि ऐसे दोनों तरफ कोई शब्द होगा, सा से सी को ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और उसमें बीच में क्या होगा? तो बीच में योजक चिन्ह होगा। इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम रूपक अलंकार कहेंगे। अगर हम उपमा अलंकार की बात करें तो योजक चिन्ह के बाद सा से सी ऐसा कुछ भी शब्द होगा और उसके बाद इसकी कंप्लीट पंक्ति होगी, और वैसे शब्द को, वैसी पंक्ति को हम क्या कहेंगे? तो वैसी पंक्ति उपमा अलंकार कहलाएगी। आइए अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होगा? तो यदि पंक्ति में ज्यों, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है, एक अजीब सा शब्द होगा, मतलब जैसे आप सुनते होंगे ज्यों त्यों, तो ऐसा ही शब्द है। जैसे पंक्ति में ज्यों, मानो, एव, मनो, जनो, मनहु, जनहु आए तो इसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। आप याद रखेंगे कि ऐसे कोई भी शब्द होंगे तब हम इसे क्या कहेंगे? तब इसे कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके उदाहरण एक ही मैंने लिखा है और एक नॉर्मल सा है, नेत्र मानो कमल है। मतलब यहाँ क्या आ गया? मानो, नेत्र मानो कमल है, यानी नेत्र जो है मानो कि वो क्या है? कमल है। तो ऐसे जो पंक्तियां होंगी वो कौन सी पंक्ति कहलाएगी? तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार पंक्ति कहलाएगी। अब आपको इसमें याद क्या रखना है? तो ऐसे शब्द को याद रखना है। अगर ऐसे शब्द आपको याद हो गए और ऐसे शब्द आपने किसी भी पंक्ति में देखा हो, एक शब्द के बाद बीच में हो किसी भी पंक्ति में, तो ये क्या कहलाएगा? ये शुरू में भी हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? ऐसी चीजें आपको जहां मिल जाए, ये शब्द आपको जहां मिल जाए तो ये क्या कहलाएगा? ऐसे किसी भी पंक्ति में होगा तो क्या कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो 2 और बच गया है कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।